ग्रहण एक ऐसा समय जिसमें देश भर के सभी मंदिर बंद होते हैं। उस समय ना ही कहीं पूजा होती है और ना ही भगवान को भोग चढ़ता है। पर दक्षिण भारतीय राज्य केरल के थिरुवरप्पू में स्थित श्री कृष्ण जी का मंदिर थोड़ा अलग है। ऐसा माना जाता है कि एक बार ग्रहण के समय बाकी मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी बंद रखा गया और अगले दिन जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला तो वो श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर दंग रह गया। इस बात की जानकारी जब आदि शंकराचार्य को हुई तो वह खुद इस स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुंचे, पर सच्चाई जानकर वह भी आश्चर्यचकित हो गए। ग्रहण खत्म होते होते श्री कृष्ण जी की मूर्ति सूख गई थी, मतलब पतली हो गई थी। कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे चली गई थी। इन सब चीजों का कारण था ग्रहण के समय श्री कृष्ण को भोग ना लगाना। मीनांचल नदी के किनारे बसा यह मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुकला और यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए जाना जाता है। पर इस मंदिर की खास बात है यहाँ स्थापित श्री कृष्ण जी की मूर्ति। सूर्य ग्रहण के दिन की घटी इस घटना से सब हैरान थे। आदि शंकराचार्य जो उस दिन वहां दर्शन करने आए थे, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण को पूरे एक दिन भूखा रखने की वजह से ये सब हुआ है। इसलिए उस दिन से आदि शंकराचार्य के आदेश के मुताबिक यहाँ हर दिन समय पर और भगवान को यहाँ दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। यह भी मान्यता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। यह प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खाते हैं। उस घटना के बाद यह मंदिर ग्रहण काल में भी खुला रहता है ताकि भगवान को समय पर भोग लगाया जा सके। यहाँ पर यह भी मान्यता है कि मंदिर के पुजारी को ताले की चाबी के साथ साथ कुल्हाड़ी भी दी जाती है। पुजारी से कहा गया है कि यदि किसी वजह से ताला खुलने में समस्या उत्पन्न हो तो वह कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दे ताकि भगवान को भोग लगाने में देरी ना हो सके। मंदिर को रात के 11:58 पर बंद किया जाता है और उसे 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है ताकि भगवान को भोग लगाने में देरी ना हो। कहा जाता है श्री कृष्ण की ये मूर्ति भगवान के उस रूप को दर्शाती है जिसमें उन्होंने कंस का वध किया था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण को बहुत भूख लगी थी, इसलिए मंदिर में सही समय पर भोग लगाना जरूरी होता है और अगर सही समय पर भोग नहीं लगता तो भूख के कारण श्री कृष्ण की मूर्ति पतली होने लगती है। थिरुवरप्पू में स्थित इस मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण जी की मूर्ति से जुड़ी हुई कई कहानियां प्रचलित हैं। सबसे प्रचलित कहानी है स्वामी विल्वमंगलम स्वामीयार की। आज से करीब 1500 साल पहले, जितना कि ये मंदिर भी पुराना है, एक बार ऋषि विल्वमंगलम स्वामीयार नाव से यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव एक जगह पर अचानक अटक गई। बहुत कोशिशों के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ पाई। फिर उन्होंने पानी में उतरने का निश्चय किया और डुबकी लगाकर वहां देखा तो एक मूर्ति पड़ी हुई थी। उन्होंने मूर्ति को पानी से निकाला और अपनी नाव में रख लिया। इसके बाद वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके और मूर्ति को फिर वहीं रख दिया। पर जाते समय जब मूर्ति उठाने की कोशिश की तो मूर्ति वहीं पर चिपक गई। इसके बाद उस स्थान पर मूर्ति स्थापित कर दी गई। आज थिरुवरप्पू में उसी जगह पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था। तब उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति का संबंध महाभारत काल से है। ये मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को भेंट की थी, तो ये मूर्ति फिर पानी में कैसे जा पहुंची? थिरुवरप्पू के लोगों का मानना है कि अपने राज्य को कौरवों के हाथों जुए में हारने के बाद पांडव जब वनवास जा रहे थे तब श्री कृष्ण ने स्वयं ये मूर्ति पांडवों को दी थी, जिससे पांडवों को आभास होता रहे कि श्री कृष्ण उनके साथी हैं। अपने वनवास में पूरे 14 साल तक पांडवों ने इस मूर्ति की पूजा की। जब पांडव वनवास पूरा करके जाने लगे तो उस समय वो जिस जंगल में रुके हुए थे वहां के मछुआरों ने उनसे ये मूर्ति वहीं छोड़ देने की विनती की। पांडवों ने मछुआरों की श्रद्धा को देखते हुए ये मूर्ति उन्हें वहीं दे दी। सालों तक मछुआरों ने इस मूर्ति की पूजा पूरे भाव से की, पर अचानक उन पर बहुत से संकट आने लगे। बहुत से संकटों को झेलने के बाद उनसे एक ऋषि ने कहा कि तुम लोग श्री कृष्ण की पूजा ढंग से नहीं कर पा रहे हो, इसलिए उन्हें इस मूर्ति को विसर्जित कर देना चाहिए। मछुआरों ने ऐसा ही किया। तब से कई सालों तक श्री कृष्ण की मूर्ति पानी में डूबी रही और फिर सालों बाद वही मूर्ति स्वामी विल्वमंगलम स्वामीयार को मिली। थिरुवरप्पू कृष्ण मंदिर भारत के ऐसे मंदिरों में से है जिनसे जुड़ी बातें हमें आज भी हैरान कर देती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। राधे राधे।